एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, झांसी में प्रेम नगर थाना क्षेत्र के बिजौली इलाके में गत रोज हुए जमीनी विवाद में लाठी डंडा से हमला में घायल हुए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। मामले में बताया कि दोपहर में आरोपियों ने उनको दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। मारपीट शुरू होते ही भगदड़ मच गई। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करके मामले की छानबीन कराई जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। शिवम राय। क्या घटना हो गई कभी आपके घर पर? हमारी ज़मीन है भैया राजगढ़ में, बिजौली मौजे में, राजगढ़ में। तो हमारी ज़मीन पे हम लोग काम लगाए थे, ज़मीन एक्सी करवा रहे थे साइड बनाने के लिए। तो सत्येंद्र यादव और उनके लड़के और राकेश यादव, अमर सेन, 8-10 लोग पहले आए। तो नक्शा निकाल के नाप आप करने लगे। तो हम लोग खड़े रहे। जब हमारी ज़मीन नाप करने आए, हमने कहा भैया हमारी ज़मीन की पत्थर गड्डी है, हदबंदी है, तो हमारी सरकारी नाप हो चुकी है और आप हमें ज़मीन क्यों नाप रहे हैं, या तो आप लेखपाल को लेके आइए। तो कहने लगे नहीं, इस मौजे में केवल सत्येंद्र यादव ने ज़मीन बेची है, उसके अलावा कोई नहीं बेच पाएगा और ना कभी कोई किसी को बेचने देंगे। तुम अपनी ज़मीन हमें बेच दो। हमने वो काफ़ी दिनों से हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे, तो हम मना कर देते थे। ज़मीन आपकी है? ज़मीन हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, पिताजी के और चाचा लोगों के नाम पे। तो हम लोग काम लगाने लगे तो आए, गाली गलौज करने लगे। तो पापा में धक्का मार दिया। तो हम लोगों ने दूर किया, तो ये लोग थोड़ा जाके आगे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे वहाँ पर। भैया आप ये बताइए 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर झांसी से भी लोग आ जाएंगे। कम से कम एक खट्टे 100-150 लोग आए और सीधे पथराव, लाठी, डंडे, रॉडें लिए थे लोहे की और फायर करने लगे। तो हम लोग गाड़ी में, हम अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, ये लोग हमसे थोड़ा दूर खड़े थे। वहाँ से दौड़ लगा के मारने के लिए आए। तो हमने अपनी गाड़ियों में बैठ के भागने लगे। तो इन्होंने हमारी तीनों गाड़ियाँ तोड़ दी। पिताजी हमें वहाँ पर किसी कारणवश गाड़ी में नहीं बैठ पाए, रुक गए। तो इन्होंने पिताजी को रॉड मार दी, फायर किए, तो पिताजी के बगल से निकल गए और डंडे, पूरी गाड़ियाँ तोड़ दी, गुम्मे उम्मे मार के। 100-150 लोग आए। पहले सत्येंद्र यादव और रविंद्र यादव, फिर उसके बाद में हर्ष, रजनीश राय, नीतीश राय, अमर सेन, शिवा सेन, इतने लोग थे, मुंह बांधे थे। पुलिस के पास उसकी पूरी वीडियो है शुरू से लास्ट तक। पुलिस के सामने पूरी घटना हुई, डायल हंड्रेड वहाँ पर आ गई थी। आप भैया ये बताइए, इतने बड़े भूमाफिया होने के कारण वहाँ पर सरकारी 90 एकड़ ज़मीन है, पूरी ज़मीन बेच दी। उनका एक गार्डन बनना है, गार्डन में ज़मीन है 2 एकड़ और गार्डन बना रहा है 7 एकड़ में। नगर निगम, नगर आयोग, SDM, लेखपाल, सबको जानकारी होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई के लिए आगे आता है तो उसके साथ ये घटना कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। पहले भी इनके ऊपर भूमाफियाओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। आज कहाँ पे हो? हम अभी मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में, पिताजी का यहाँ पर इलाज हो रहा है। ना उनके घर पे कल से पुलिस ने ना कोई एक्शन लिया है। और इतना कुछ होने के बाद, मुकदमा लिखने के बाद 307 ओरछा पैलेस में प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बाद ओरछा पैलेस में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि मुकदमा लिखने के बाद आदमी प्रेस वार्ता कर रहा है? पुलिस को पता होते हुए पुलिस के संज्ञान में, मैंने खुद संज्ञान में डाला है कि भाई साहब ऐसी जगह प्रेस वार्ता हो रही है, आप जाइए वहाँ पकड़िए। तो पुलिस कह रही है हम अपने स्तर से उसे जांच करेंगे उसकी। फिर मुकदमा लिख गया। इतने बड़े भूमाफिया, सपा के इतने बड़े गुंडे हैं, इतना समाजवादी पार्टियों में इतनी ज़मीनों पे कब्जा किया, आज भी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। कुछ राजनेताओं का उनके ऊपर हाथ है, इसलिए उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है। पहले भी कई लोगों को मारपीट की है, जान से मारने की कोशिश की है। आज हमारे ऊपर कर रहे हैं। आज हमारे पिताजी के ऊपर जान से हमला किया, हम लोगों के ऊपर 100 लोगों से एक घेराव करके इन लोगों ने मारपीट की है। और उसके अलावा इतना कुछ होने के बाद प्रशासन मुकदमा तो लिख दिया, लेकिन जब उन्हें पकड़ेंगे नहीं, गिरफ्तार नहीं करेंगे। अभी मेडिकल गेट नंबर 2 के पास 4 व्हीलर से 4-5 लड़के आए, पवन अयरवार, आनंद अयरवार, ये लोग आए और हमारे चाचा के लड़के के ऊपर आप फोटो निकलवा लीजिए, हम गाड़ी का नंबर दे रहे हैं कि जी अंदर एंट्री की। जब हमें यहाँ पर वो चल रहा, तो आप लोग क्यों आए? गाड़ी चढ़ाते हुए बच गई। अगर मेरे और मेरे परिवार को, किसी भी सदस्य की कोई भी जान से कोई भी वो होती है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और उन लोगों की होगी। अगर हमारे परिवार में किसी की जान का खतरा होगा तो इसके जिम्मेदार सत्येंद्र यादव, उसका परिवार होगा। मीडिया के माध्यम से आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करे, जेल भेजे। इतने बड़े भूमाफिया हैं समाजवादी पार्टी के, इतने
कद्दावर नेता होने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जमीन को लेकर विवाद हुआ है, क्या मामला है? थाना क्षेत्र प्रेमनगर के बिजौली कस्बे में भरत राय को, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, इनको सत्येंद्र यादव और उनके साथियों ने मिलकर के मारपीट कर दी है, जिसमें जो घायल हैं भरत राय, इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है तथा भरत राय के पुत्र शिवम राय के तहरीर पर थाना प्रेमनगर पर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।